इतने अरसे से हूँ, उसके बच्चों की माँ भी हूँ, अब इस उम्र में पहुंची हूँ तो उसने मेरे साथ ये सिला मुझे दिया है, तो अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसे जो जवाब मिला वो ये था, क्योंकि शरीयत में इस बारे में कोई हुक्म नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की कि जब तक अल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई हुक्म ना आ जाए तो सब्र करो। तो वो उठी और ये शिकवा करते हुए कि फिर मैं अपना शिकवा, अपनी बात को अल्लाह को सुनाती हूं, वो मेरी बात को सुन रहा है, वो मेरी बात को सुनने वाला है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उसी हुजरे में थी, छोटा सा हुजरा, छोटा सा कमरा, मैं उसकी बात को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कर रही थी, मैं ना सुन सकी, मुझे पता ना चला। और सातों आसमानों के ऊपर रब्बे करीम ने उस औरत की फरियाद को, उसकी बात को सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ्त कि अल्लाह सुनता है, उसका जिक्र है। अल्लाह अस्समी है, उसका जिक्र है। दो फिरके गुजरे हैं, मुअतज़िला और जहमिया। उनका भी इसमें बड़ा रद्द है कि एक कहता था कि अल्लाह के नामों का इनकार करता था और एक अल्लाह के नामों में उसकी सिफ्तों का इनकार करता था। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत को लेकर आए हैं और रद्द किया है इन दोनों फिरकों का कि अल्लाह अस्समी भी है, कि इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह तारा समी है। और जो दूसरा कहता था कि अल्लाह के नाम तो अल्लाह समी है लेकिन सुनता नहीं है, तो कद समी अल्लाह कि अल्लाह ने सुन लिया है, इस बात का रद्द है कि अल्लाह सुनता है। उसका सुनना कैसा है? जैसे उसकी शान के लायक है। उसका सुनना किसी मखलूक से किसी तरह भी मुशाबे नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला क्या सिर्फ सैयदा खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा की बात ही सुनता है, जो अल्लाह ने नकल किया कि अल्लाह ने सुन लिया है इसकी बात को, इसके झगड़े को, इसके खामिंद और बीवी के जो मामलात हुए, जो झगड़ा हुआ, जो लफ्ज कहे कि तुम मेरे लिए मेरी मां की तरह हो, जिस बात पर झगड़ा हुआ अल्लाह ने सिर्फ ये सुन लिया है या अल्लाह हर एक की सुनता है? यकीनन अल्लाह अस्समी है और अल्लाह हर एक की सुनता है, तमाम मखलूकात की सुनता है। और अल्लाह का सुनना, आप देखिए शोर शराबा हो रहा हो ना, कई लोग मौजूद हो, ऊंची ऊंची आवाज से बोल रहे हो, तो एक छोटा सा बच्चा अगर हल्की हल्की आवाज से बात कर रहा है तो आदमी सुन नहीं सकता कि इसने क्या कहा।
अल्लाह तबारक व तआला का सुनना बगैर किसी नक्स के, अल्लाह हर एक की सुन लेता है। जोर से पुकारने वाला, आहिस्ता पुकारने वाला, तमाम मखलूकात पुकार रही हैं। उन मखलूकात में से हर एक मखलूक की जुदा जुदा तमाम बातें अल्लाह सुन लेते हैं। छोटा है, बड़ा है, चरिंद है, परिंद है, जुबान वाला है, बेजुबान है, अल्लाह सबकी सुन लेता है। और इससे बहुत बड़ी नफी है कि जब अल्लाह सुन लेता है, जब अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सुन लिया है और अल्लाह समी है, सुनने वाला है, तो फिर उसके लिए कोई वास्ते, कोई वसीले, कोई सीढ़ी पौड़ी, कोई जरूरत है नहीं। हाँ, वो सुनता ना हो फिर जरूरत है। अल्लाह अल अलीम है। तकरीबन कुरान में 131 जगह अल्लाह की सिफ्त का जिक्र है। अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह जानता है। क्या जानता है? सब कुछ जानता है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ जानता है। जिसके दिल में कोई वसवसा है जानता है। परेशान हाल है अल्लाह जानता है। मुसीबतों में फंसा हुआ है अल्लाह जानता है। गमों में फंसा हुआ है, गम और अलम में, अल्लाह उसे जानता है। उसकी परेशानी, उसके दुख, उसकी तकलीफ, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी हाजतें, उसकी जरूरतें, उसकी ख्वाहिशें, अल्लाह सब जानता है। क्या अल्लाह सिर्फ ये जानता है? नहीं, बंदा जो काम भी करता है अल्लाह जानता है। तन्हाई में करता है अल्लाह जानता है। सबके सामने करता है अल्लाह जानता है। इंसान कोई प्लानिंग करता है किसी के खिलाफ, अल्लाह वो भी जानता है। अल्लाह उस बात को सुन भी रहा है जहां कोई दो शख्स बैठे किसी तीसरे के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। अल्लाह उसको सुन भी रहा है और जानता भी है। अस्समी है, वो अल-बसीर है, वो देख भी रहा है। वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है और वो जानता भी। कोई किसी को धोखा दे रहा है अल्लाह जानता है। कोई किसी का माल हड़प कर रहा है अल्लाह जानता है। कोई किसी की गीबत चुगली कर रहा है अल्लाह जानता है। कोई किसी के निशानात मिटाकर जमीन कुछ बढ़ा रहा है अल्लाह जानता है। कोई हिसाब किताब में फर्क कर रहा है अल्लाह जानता है। कोई जाने ना जाने अल्लाह जानता है। अल अलीम है, अल बसीर है, अस्समी है। वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है और जानता भी। और उसकी तमाम सिफात बगैर किसी नकाइस के, कोई नक्स नहीं है। दूर और नजदीक का कोई फर्क नहीं है। कोई एक भी, कोई मखलूक में से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह सबको जानता है मगर उसको नहीं जानता है। अल्लाह सबको देखता है मगर उसको नहीं देखता है। अल्लाह सबकी सुनता है मगर उसकी नहीं सुनता है। ऐसी कोई बात नहीं। सईदा आयशा का हुजरा है। सैयदा खौला अल्लाह के नबी से बड़े करीब सरगोशी कर रही हैं। अब पहले तो अल्लाह जानता है कि सईदा खौला किस मकसद के लिए आई। दूसरा, जब मकसद बयान कर रही हैं अल्लाह सुन रहा है। तीसरा, अल्लाह अल बसीर है, अल्लाह देख भी रहा है। यकीन जानिए अल्लाह की अगर सिफात को आप पढ़ लें, जान लें,
तो इंसान गुनाह नहीं करता। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह उनका कौल शेख नासिर अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने बयान किया कि अल्लाह तबारक व ताला बंदे से, कि बंदा जो है अगर बाप देख रहा हो तो गुनाह करता है? नहीं करता। गलत काम करता है? नहीं करता। बंदे देख रहे हैं, गलत काम करेगा बंदों के सामने? नहीं करता। और अल्लाह के सामने सब कुछ करता है। बंदों से खौफ खाता है, अल्लाह से खौफ नहीं करता। बंदों के सामने अगर उसके गुनाह आए, उसके मामलात आए, इस बात से वो डरता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह अकबर, ये शिकवा है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कि अल्लाह तबारक व ताला को देखने वालों में सबसे हकीर जान लिया है इंसान ने, कि जो जो उसको देखते हैं उनमें सबसे हकीर इंसान ने अल्लाह को समझ लिया है कि उन लोगों से डरता है उनके सामने गुनाह, कोई बदकारी, कोई झूठ, कोई चुगली, कोई लेन देन, कोई हिसाब में फर्क, कोई कुछ नहीं करता है और अल्लाह के सामने करता है। लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया। अल्लाह ने फरमाया ना, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसन, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। तो लोगों ने क्या किया कि अल्लाह, क्या कहा लोगों ने, जो अल्लाह ने नकल किया, क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया, कि अल्लाह फ़कीर है, गनी तो हम में। अल्लाह फरमाते हैं लक़द समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली इनकी बात। क़ौलल लज़ीना, इन लोगों की बातों को अल्लाह ने सुन लिया है, जिन्होंने अल्लाह को फ़कीर कह दिया है और खुद को गनी कह दिया। सनक्तुबु मा क़ालू, अल्लाह अकबर। तो क्या अल्लाह ने सुन लिया है बस? नहीं, अल्लाह ने सुन लिया है और ये बात लिखी भी जा रही है, फरिश्ते लिख भी रहे हैं। अल्लाह जानता है, अल्लाह देख भी रहा है, अल्लाह से सुन भी लिया है। अल्लाह की ये सिफात हैं, उसके नाम हैं, उसकी सिफतें हैं, और फिर क्या है, फरिश्ते लिख भी रहे हैं। और ये लिखना किस वजह से है? ये इस वजह से है कि अल्लाह तबारक व ताला वक़तलहुमुल अंबिया बिगैरि हक़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर ये जो इन्होंने अंबिया को कत्ल किया है, अल्लाह के बारे में ये बातें की हैं, तो इनकी बातें सारी अल्लाह ने सुन ली हैं। और सुनने के बाद क्या है, अल्लाह ने सुनकर और वो फरिश्तों ने लिख भी ली हैं, व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक। और फिर अल्लाह के पास जब पहुँचेंगे, अल्लाह के पास जब पहुँचेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं व नक़ूलु, हम कहेंगे, ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, जो तुमने कहा था ना, वो तुम कहकर भूल गए। तुमने लफ्ज़ कहा कि हम गनी हैं, अल्लाह फ़कीर है, बात आई गई हो गई, चली गई, अब आखिरत आ गई है, तुम मरकर अल्लाह के सामने आ गए हो। अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्तों ने नामा अमाल खोला है दलील के तौर पर, जानता अल्लाह भी है, दलील के तौर पर अल्लाह के फरिश्तों ने वो रजिस्टर खोल के रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि तुमने फलां वक्त ये कहा था कि हम गनी हैं, अल्लाह फ़कीर है, आओ अब आओ, ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक। अब उस बात का बदला ये है, सजा तुम्हारी ये है, ज़ूक़ू, अब चखो अज़ाबल हरीक, आग का अजाब चखो।
क्या ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने कहा हम गनी अल्लाह फकीर माज़ल्ला? कि अल्लाह ने उनकी बात को सुना और लिख लिया और क़यामत के दिन उन पर पेश किया जाएगी? नहीं, हर बात लिखी जा रही है। 50 साल की जिंदगी है, 40 साल की जिंदगी है, 30 साल है, 20 हैं, शऊर वाले, शऊर में आने के बाद 10 साल है। पूरे के पूरे 10 साल में रोजाना दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, पूरे महीना, पूरा साल और फिर जितने भी साल गुजरे, हर लम्हे की हर बात अल्लाह की तरफ से फरिश्ते लिख रहे हैं। जो तुम कर रहे हो लिख रहे हैं। हमने बात कही भूल गए, ग़ीबत की भूल गए, चुगली की भूल गए, दिल दुखाया भूल गए, किसी के बारे में प्लानिंग की भूल गए, हिसाब किताब के फ़र्क डालकर किसी का माल हड़प किया भूल गए, ज़मीन जायदाद गलत तरीके से बना ली, कुछ अरसे बाद सब कुछ मालो दौलत के मालिक बन गए, भूल गए। लेकिन क्या अल्लाह सुन भी रहा है, देख भी रहा है, अल्लाह जानता भी है और अल्लाह के फरिश्ते दलील के तौर पर तुम्हारी जिंदगी के हर अमल को लिख भी रहे हैं। और ये लिखना किस लिए है? जिंदगी गुजर जाएगी, तुम भूल जाओगे, लेकिन क़यामत के दिन ये तमाम चीज़ें, हर लम्हा तुम्हारे सामने रखा जाएगा और फिर इंसान कहेगा हाय काश क्या हो गया। ये ढील, बसा औकात माल बन जाना, मालदार हो जाना, चीज़ें बन जाना, गलत तरीके से माल कमा लेना, आसाइशें पैदा कर लेना, इंसान लोगों के साथ ज़्यादती करने के बाद कुछ अरसे के बाद भूल जाते हैं, उसे याद भी नहीं होता। लेकिन अल्लाह के यहाँ सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ पेश किया जाएगा, फिर उसका बदला मिलेगा। अच्छाई की है, भलाई की है, यतीम के सर पे हाथ रखा है, बेवा की मदद की है, गरीब साथी का ख्याल रखा है, हर मामले में खैर का सोचा है, खैर भी तुम्हारे नामा अमाल में मौजूद है, वो भी लिखी जा रही किस लिए है? तुम्हारे लिए, दलील के लिए। वरना अल्लाह अल अलीम भी है, अस्समी भी है, अल बसीर भी है, वो जानता भी है, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। तो इसलिए ये गुमान न करना कि हम यहसबून अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम, कि अल्लाह छुपी बातों को न सुनता है न जानता है, ये गुमान न करना। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अल्लाह पर, उसके नामों पर, उसकी सिफ़ात पर ईमान नसीब फरमाए और उसकी सिफ़ात कामिला पर ईमान के बाद उसकी रज़ा के लिए काम करने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पर्ची भेजी है किसी भाई ने कि वैलेंटाइन डे के मुतालिक कुछ आगाह कर दें, शरई हैसियत क्या है।
वैलेंटाइन डे इस्लाम में ऐसा कोई दिन नहीं है। फहाशी और यानी का एक दिन गैर लोगों का बनाया हुआ है। कोई ऐसी गैर शरई मोहब्बत करने का, देखें जो मोहब्बत शरई है वो हर वक्त मौजूद है, वो किसी खास दिन की मोहताज नहीं। माँ से मोहब्बत है, बेटी से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, आपके अपने भाई से मोहब्बत है, किसी दोस्त से मोहब्बत है, मुसलमान से मोहब्बत है। जो ये शरई मोहब्बतें हैं, आपके अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल से मोहब्बत है, असहाब रसूल से मोहब्बत है, नेक और सालिहीन से मोहब्बत है, ये तमाम मोहब्बतें किसी वक्त की, किसी दिन की मोहताज नहीं है। ये हर वक्त आपके दिल में मौजूद हैं और होनी चाहिए। और जो गैर शरई मोहब्बतें हैं, गैर शरई मोहब्बत की प्लानिंगें हैं, वो किसी तौर पर भी जिंदगी में किसी लम्हे भी जायज नहीं। दूसरा एक ऐलान है कि 6 फरवरी को यहीं पीछे अल हुदा जो ख़वातीन का एक इदारा है, तो उसमें दरसे कुरान है 10 से लेकर 12 बजे तक। तो उसमें खाने का इंतज़ाम भी है ख़वातीन की तरफ से, दर्स भी है, तो साथी ज़रूर नोट कर लें। और एक और नसीहतन कि जिससे कोई मामलात हैं वो दुनिया में ही उसको हल कर लें। लेन देन के हैं तो दुनिया में हल कर लें, ज़्यादती के हैं तो दुनिया में हल कर लें, क्योंकि क़यामत के दिन इंसान के पास दिरहम और दिनार नहीं होंगे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी में एक हदीस भी लेकर आए हैं, वक्त मुख्तसर है, उसमें भी यही बयान है। और दूसरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या भी है कि अबू माशर एक मुहद्दिस हैं, नाबीना हैं, उनके पास इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद आते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इसको नकल किया रहमतुल्लाह अलैह। उनके पास आए, बैठे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। तो पूछा कि किस बात की माफ़ी? उनको याद ही नहीं कि कुछ ज़्यादती हुई हो। तो कहने लगे एक मरतबा आपने हदीस सुनाई और हदीस सुनाते हुए ज़रा आप झूमे, जैसे इंसान गर्दन हिलाता है, हाथ हिलाता है, तो इस अंदाज से उस हदीस को सुनाते हुए आपके हाथों का इशारा, गर्दन का इशारा ऐसे ऐसे था, और मैं आपको देखकर हंस पड़ा था। और मेरा हंसना आप तो ना देख सके, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये मेरा हंसना, ये मेरी ज़्यादती है। तो मैं उस वजह से, उस बात पर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। इमाम बुखारी कौन है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इमामुद दुनिया फिल हदीस, रईसुल मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन के सरदार, बादशाह, हदीस में बादशाह। और वो माफ़ी मांगने हैं इस बात पर कि एक शख्स के, एक मुहद्दिस के झूमने पर वो नाबीना है, देख भी नहीं रहे, और वो हंस पड़े। तो मेरे भाइयों, यकीनन हर अमल नोट हो रहा है, आपकी किताब में लिखा जा रहा है। बस इस बात का एहसास पैदा करें। अल्लाह मुझे भी और आप भाइयों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे घरानों को इस्लामी बना दे। या अल्लाह जो हमारे फौत शुदगान हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम जो मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं, तमाम मोमिनीन, मर्द औरत, अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारी हाजतें पूरी कर दे। या अल्लाह जो मुश्किल में फंसे हुए हैं उनकी मुश्किलों को दूर कर दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूलियत के शर्फ से नवाज दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द होने से बचा दे। हमारे ऐसे अमाल जो हमारी दुआओं को रद्द होने का सबब बने, रद्द करने का सबब बने, अल्लाह